लोगों ने, सभी लोगों ने थायराइड के बारे में तो सुना ही होगा। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो हमारी इस जगह पे होती है। ये बीमारी अधिकतर महिलाओं में ही पाई जाती है, क्योंकि महिलाओं में ही हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हर एज पे उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, इस वजह से ये अधिकतर महिलाओं में ही देखी जाती है। आज हम इसको क्योर करने के लिए कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे, कुछ योगासन के बारे में और कुछ रेमेडीज़ के बारे में। तो जैसे हम बैठे हैं तो उसमें हम नेक की एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे होती है। इसमें हाइपो और हाइपर दो प्रकार के थायराइड होते हैं, मोटे वाला और पतले वाला। अधिकतर मोटे वाला ही लोगों को होता है। तो ये गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। इसको हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक एक एक्सरसाइज को जैसे गले की 5 बार करते हैं। आगे पीछे ले जाइए और फिर लेफ्ट राइट, सांस लेते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए राइट, इस तरह। गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम नेक की ही है। इस तरह गर्दन के पास, फिर राउंड। जिनको सर्वाइकल इशू है वो गर्दन को नीचे बहुत नहीं झुकाएंगे। ये नेक की एक्सरसाइज करेंगे और इसको हर एक्सरसाइज को 5-5 बार जरूर करें। उसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या करना होता है कि गले से सांस भरनी होती है। उज्जाई प्राणायाम हर कोई उज्जाई ब्रीथिंग कर लेता है। हम जब सोते हैं तो उज्जाई में ही ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि गले से आप लोगों ने सुना होगा कि आवाज़ आती है कभी कभी। तो ये तो हम लोग को पता नहीं चलता, उसी को गले को टाइट करके सांस लेनी है। और ये सांस भर के जालंधर बंद लगाना है, इस प्रकार। ठुड्डी को अपने चेस्ट से सटा के रखना है। तो ये उज्जाई ब्रीथिंग करेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे, गले को टाइट करके सांस भरेंगे। जब 2-4 बार करेंगे, पहले आप लोगों को खांसी आएगी, फिर उसके बाद जब आदत पड़ जाएगी। तो इसको भी आप 10 से 20 बार जरूर करें। उसके बाद हम सिंहासन करेंगे। सिंहासन मतलब सोचिए सिंह जैसी गर्जना निकालनी है। इसमें हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। जो लोग ना बैठ सके वो सुखासन में बैठ सकते हैं। और ये थोड़ा सा टैपिंग कर लेंगे और हाथों को ऐसे उल्टा रख के जीभ को अपनी बाहर निकाल के आवाज निकालनी है सिंह की तरह। ठीक है, इसको भी हम सिंह आसन को भी 5 बार जरूर करेंगे। तो ये आपके बैठने वाले हो गए। अब हम बात करते हैं कि कुछ लेटने वाले आसन कर लेते हैं। जो लोग आसानी से जो भी एक्सरसाइज कर पाए तो वो 5 आसन अपने रोज डेली में करिए। आपकी थायराइड में जरूर आराम मिलेगा। और रेमेडीज के लिए आप एक छोटा सा दाना, देखिए कितना फायदेमंद होता है। धनिया, जो सूखी धनिया होती है उसको हम बीज ले लेते हैं। धनिया को जो जिससे धनिया पाउडर बनाया जाता है उसको ले लेते हैं। उसको हल्का सा क्रश करके और रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रख देते हैं। और सुबह जो उसका पानी होता है उसको छान कर उसको पी लें। वही उसी में फिर से पानी डाल लीजिए। जब तक वो धनिया का अंश रहता है तब तक वो पानी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप सर्दी है तो उसको आप, जैसे धनिया ठंडी होती है तो थोड़ा सा खौला लीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। फिर उसको आप चाय की तरह ब्रेकफास्ट के 30 मिनट पहले लेना है। और जो धनिया पत्ती होती है उसको भी हम, धनिया पत्ती आप रोज अपने डाइट में चटनी को यूज़ करिए। देखिए हमारे पहले पूर्वजों में, मतलब हमारे घरों में चटनियाँ, हरी चटनी हुआ करती थी। अब तो ये लाल चटनी और काली चटनी, अजीब अजीब सी चटनियाँ आ गई हैं। तो आप हरी धनिया की चटनी को रोज़ शामिल कीजिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और खजूर का जो तेल आता है उससे रात में सोने से पहले यहाँ पे मसाज करिए थोड़ा सा। या प्याज ले लीजिए, प्याज को कट करके इस प्रकार से थोड़ा सा मसाज करें तो आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लेटने वाले आसनों की। तो लेटने वाले आसनों में ऐसे हम लेट जाएंगे और सेतु बंद आसन करेंगे। नीज को ये बॉडी के पास ले आएंगे और अपनी बॉडी को ऊपर उठा के होल्ड करेंगे, इस प्रकार से सेतु बंद आसन। इसको भी हम 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर से डाउन हो जाएंगे और फिर से ये भी 5 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद पैरों को सीधा कर लेंगे और फेस पोज, सीधे लेटे रहेंगे, बस गर्दन को इस तरह, इसको बोलते हैं फेस पोज। इस अवस्था में भी हम 1 से 3 गिनती तक रह सकते हैं, जितनी देर आप आसानी से रह सकें। तो ये गर्दन पे ये इम्पैक्ट आता है। ये हो गया फेस पोज। अब हम बात करते हैं सर्वांगासन की। अब ये है कि ये जो कोई कर पाए वो ही करे, अन्यथा बाकी ये सारे जितने बताए वो कर ले। पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है और एक स्ट्रेट लाइन में रखना है, इस तरह। ये हो गया सर्वांगासन।
ये सभी आसनों का राजा है। और इसी में हलासन। इसको आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह लेट गए और दीवार के सहारे करके और बॉडी को ऐसे उठा लिया। तो आप इन आसनों को करिए और 21 दिन करके देखिए, फिर आपको खुद ही फर्क पता चलेगा। और थायराइड का आप टेस्ट कराइए। ये सारी रेमेडीज को फॉलो कीजिए, योगासन को, प्राणायाम को, और फिर आपको फर्क पता चलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।